गुडविल का टेस्ट चेक कर लिया। क्या? आपने गुडविल का टेस्ट चेक कर लिया। हाँ, चेक कर लिया। वो डिस्कस भी करना है, पर वो सर आज आज नहीं कर। वही बार आज कर लेते क्योंकि आज बच्चे भी नहीं है ना। नहीं, कोई नहीं, पर आज मेरा टारगेट है, मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करना है। हाँ, कल करूंगा मार्किंग स्कीम के साथ। मार्किंग स्कीम मैंने पूरी प्रॉपर बनाई नहीं है, वो आज बना के डाल दूंगा। मतलब कल मॉर्निंग में डालूंगा, कल फिर आप लोग टेस्ट देख लेंगे। चलिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मजेदार है। सारे बच्चों का लगभग ये पार्ट तो हमेशा सही होता ही होता है। ओके, लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक फिनिश किया? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। सो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में हमने कुछ कुछ चीजें समझी। क्या समझा? जो ओवरऑल जो हमें याद रखना है, वो हमें याद रखना है कि हमारे पास दो तरीके की गुडविल होती है। एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ये तो सीधा सीधा है। दूसरी होती है वैल्यूड गुडविल, उसको हमें कॉम्पनसेट करना है। पहले पार्टनर कैश लेकर आएगा। अगर कैश लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट लाता है तो एसेट अकाउंट डेबिट। और अगर नहीं लाता है तो उस पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। और फिर ये प्रीमियम ऑफ गुडविल किसको मिल जाता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अगर रेशियो चेंज होने के कारण कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज फोकस रखने वाली बात है कि जब पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आता, उसके लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन अगर कोई ओल्ड पार्टनर जो है वो गेन कर रहा होता है, उस वक्त उसको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये छोटा सा माइनर सा चीज है जो हमें याद रखना है। तो जब भी न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आएगा, कैपिटल और करंट करंट दोनों हो सकते हैं, बट वी विल ऑलवेज यूज करंट अकाउंट। और ठीक सर है। उसका हाँ, रीज़न क्या था मतलब उसका रीज़न क्या था करंट का अकाउंट का? रीजन ये है कि बेटा एक्चुअली कैपिटल से ही हम निकालते हैं, पैसा तो कैपिटल से ही निकालना है। ठीक है। तो कैपिटल से ही निकालना चाहिए। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऐसे भी आते हैं जहां हमें कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया 2 लाख रुपए, अपनी कैपिटल लेकर आया। तो जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लिया जाता है तो इसी के कैपिटल को बेस बनाया जाता है नया पार्टनर का। लेकिन अगर हमने अब वो समझो गुडविल का शेयर अपना वो कैश में नहीं लेकर आया, तो हम उसके कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे 10,000। तो 1,90,000 इसकी कैपिटल दिखने लगेगी। और फिर जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे तो वो 190 के बेस पर हो जाएगा, जिससे जो फर्म की जो नई कैपिटल एडजस्ट होगी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हम ये जो 10,000 वो लेकर आता है, क्योंकि करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, इसलिए हम करंट अकाउंट से कर देते हैं ताकि उसकी कैपिटल को हाल फिलहाल टच ना करें। एम आई क्लियर? ओके। उसके बाद हमने एक हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट सीखा था। सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। टोटल कैपिटल अपनी निकलती है, नए पार्टनर का कैपिटल को बेस लेते हैं। सो नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेते हैं और उसके रेशियो का रेसिप्रोकल कर देते हैं, पूरे फर्म का नया कैपिटल आ जाता है। उसमें से माइनस करते हैं एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल में हम टोटल कैपिटल लेते हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। और उसमें कोई रिजर्व से तो प्लस कर देते हैं, प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, माइनस फिक्टिशियस से माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो हमने एक एक चीज डिस्कस करी रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सो आज का टॉपिक जो है बहुत लाइट है और बहुत सिंपल है। सो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? वी हैव सीन कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, हमने देख लिया कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और हमने देख लिया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये तीन चीज अपन कर चुके हैं। आज हम किसका एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं? वी आर लर्निंग अबाउट एडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। नाउ इसके पीछे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड में जाऊंगा, जो बताना जरूरी तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, हम लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं फॉर आवर फिक्स एसेट्स, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रूडेंस। नहीं, प्रूडेंस नहीं, कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। थोड़ा बहुत याद है? किसी को याद है क्या बोलता है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल? सर एसेट को उसकी अ, जिस वैल्यू पे खरीदा उस पर डिनोट करता है एग्जैक्ट, बैलेंस। डिनोट नहीं, रिकॉर्ड करते हैं। सो जो उसकी कॉस्ट होती है उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, और हम इसको बार बार चेंज नहीं करते, है ना? सो जनरली फिक्स एसेट्स की वैल्यू में चेंज नहीं किया जाता है। और हमने अकाउंट्स में ये भी पढ़ा है कि अकाउंटिंग का ये एक लिमिटेशन भी है, ये इसका एक डीमेरिट भी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो एक लैंड बिल्डिंग है, ये मैंने बिल्डिंग खरीदी थी फॉर एग्जाम्पल 20 लाख में। तो मेरी बैलेंस शीट पे ये कितने रुपीस पे लिखेगी? 20 लाख पे, पर इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 50 लाख, मतलब इसकी करंट वैल्यू मार्केट में 50 लाख चल रही है। पर मैं फिर भी कितने पे दिखाऊंगा? 20 लाख, एज पर कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक, इसके कारण क्या होता है, हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा पाती है। सो जनरली हम कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, और हम एसेट्स को उनकी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन देयर आर सम सिचुएशन जहां पर आपके पास ये मौका होता है कि आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को अगेन रीवैल्यू करो, जिसमें से ये एक सिचुएशन है जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है। तो हमारे पास एक मौका होता है, क्योंकि हमारी फर्म दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, आप एग्रीमेंट दोबारा बना रहे हो। तो इट्स, आपके पास एक मौका है, आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को वापस से रीवैल्यू करके सही प्राइस पे रिकॉर्ड कर लो। जैसे, अच्छा ये जो मैंने बोला समझ में आया? ठीक है। सो अभी मैंने जो इतना बकवास करा, उसका मतलब यही है कि नाउ दिस देयर इज अ चांस कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को अब आपके पास चांस है रीवैल्यू कर लो, ताकि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही दिखाई दे। सो वी हैव अ चांस, और उस चांस को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, मतलब उसको अडॉप्ट कर देते हैं। सो अच्छा बताओ, ये रीवैल्यू करना क्यों जरूरी है? एक तो ये मैंने बोल दिया कि इससे बैलेंस शीट में सारी चीजें सही प्राइस पर दिखेंगी। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरी बिल्डिंग जो थी, मैंने जब रिकॉर्ड करी थी आज से 5 साल पहले, हमारे हम पार्टनर थे, दो पार्टनर ए और बी, हमने 20 लाख पे ये रिकॉर्ड करा था। आज एक नया पार्टनर आ रहा है सी, इसकी वैल्यू हो गई 50 लाख। तो अगर मैं अगर मैं 20 लाख के एसेट को 50 लाख पर आज बेचता हूं, तो 30 लाख का प्रॉफिट है ना। अब ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, ए और बी को, कि ए बी एंड सी तीनों को? तीनों ए और को। बी को। ए और बी को, क्योंकि ये पुरानी वैल्यूज है, पुराना एसेट है जो ए और बी ने आपस में बनाया था, जिसकी वैल्यू आज 50 लाख हो रही है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस भी होगा, इवन वो किसका है? ए और बी का है। लेकिन आज अगर आपने पार्टनर को अपना पार्टनर सी, नए पार्टनर को अपना पार्टनर बना लिया, तो जैसे ही कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है, उसका सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज पर अधिकार आ जाता है। इसका मतलब फ्यूचर में जाकर अगर ये एसेट्स बिकेगा और ये प्रॉफिट होगा, तो इस प्रॉफिट में सी को भी हिस्सा मिलेगा, यस और नो? तो ए और बी का तो नुकसान हो जाएगा, ए और बी बोलेंगे यार हमारी मेहनत के कारण ये प्रॉफिट था, ये तो हमारे गड़बड़ हो गया। इसीलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, एडमिशन के वक्त हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को दोबारा रीवैल्यू करते हैं, और इस रीवैल्यू करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो किसको बिलोंग करेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। और इस प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे इन ओल्ड पीएसआर। तो हम क्या करेंगे, हम एसेट की वैल्यू को चेंज करेंगे, उस चेंज के कारण जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। तो अब कोई झंझट ही नहीं बचेगा। एम आई क्लियर? ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करनी है, वापस से उनका
वैल्यूएशन करना है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स को बांटना है, तो इस प्रोसेस के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो कोई अगर पूछेगा सिद्धार्थ हमसे कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो क्या आंसर देंगे हम? सर जो एसेट्स की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई है तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए ऐसे नहीं, आप रहेगा। बोलोगे सर जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। या और सिंपल, सर एसेट्स और लाइबिलिटीज को वैल्यू की वैल्यू को हम दोबारा से रीवैल्यू कर रहे हैं ताकि फ्रेश बैलेंस शीट बन सके। ठीक है। अच्छा, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस किस में बटेगा सौरभ? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड में। पार्टनर्स रेशियो में। हाँ, तो ये नए पार्टनर का इसका कोई हिस्सा नहीं है, पूरा किसके पास जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के पास जाएगा। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल से चार कॉलम हो गए हमारे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। सिंपल सा फॉर्मेट है हमारा लेजर का, जस्ट लाइक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स। सो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा? दोबारा बताइए, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, क्या रिकॉर्ड होगा इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में? सर एसेट्स हम्म एंड लाइबिलिटीज जो न्यू पार्टनर के आने के पहले थे। हम्म। हाँ, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं रिकॉर्ड हो गए, उन एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, लिख देता हूं। चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है, चेंज रिकॉर्ड होगा, चेंज। ठीक है। अब चेंज कैसा हो सकता है? एसेट्स और लाइबिलिटी को जब आप रीवैल्यू करोगे तो तीन काम हो सकते हैं। पहला, या तो वो बढ़ेगा। दूसरा, या तो वो कम होगा। तीसरा, कोई चेंज नहीं आएगा। सो अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ठीक। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे? पहले मैं आपको रटवा देता हूँ, फिर मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। तो जिसको रटने में अच्छा लगे वो रट ले, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वो कॉन्सेप्ट समझ ले। सो रटेंगे कैसे? ये जो हमारा ये वाला जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड। इसको हम कौन सा साइड बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं छीछी साइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? छीछी साइड। छीछी साइड। मतलब हम किसी भी चीज को देखें और हमें अच्छा नहीं लगे, छी, तो हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। और ये वाला साइड है राइट हैंड साइड वाला, क्रेडिट साइड, इसको हम बोलते हैं वाह वाह साइड। कौन सा साइड बोलते हैं? कौन सा साइड बोलते हैं? वाह वाह। नहीं, वाह वाह नहीं, वाह वाह साइड। कौन सा साइड? सर जो साइड हम लोग छुट्टी लेके हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो डेबिट साइड छीछी, मतलब कोई भी चेंज हुआ है अगर उस चेंज को देखकर हमें लगा अच्छी ठीक है तो पार्टनर्स के लिए नुकसान हो गया, तो डेबिट साइड पर। और जिस ऐसा चेंज जिसको देखकर पार्टनर्स को मजा आ जाए वो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो आप क्या बोलोगे? छिछी कि वाह वाह? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्रेडिट साइड पे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, हम उस एसेट का नाम लिखेंगे। जैसे लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो बाय लैंड। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। अच्छा, यही एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाए तो फिर बोलेंगे छी छी। डेबिट।
तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा, किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो आप क्या बोलोगे? छी की वाह वाह। सर डेबिट। छी। डेबिट है ना, छी, क्योंकि इससे फर्म को नुकसान हो रहा है। तो टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। और ऐसी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो हम बोलेंगे वाह वाह मोदी जी वाह, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। और कभी कभी क्या होता है, ये तो इंक्रीज डिक्रीज देख लिया। अब आप क्या करो, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यू करते हो, तो कभी कभी आपको कुछ ऐसे एसेट्स मिल जाते हैं जो आपके एसेट्स थे, पर आज तक आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करे थे, ओवरलुक हो गए, या वट एवर द रीजन आर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे एसेट्स और ऐसी लाइबिलिटीज को क्या बोला जाता है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया, तो आप क्या करोगे? उसको रिकॉर्ड करोगे, यस और नो? Yes. तो आप क्या बोलोगे? छी की वाह वाह। क्रेडिट Credit. साइड। क्रेडिट साइड है ना, क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, उस एसेट का नाम आ जाएगा। और अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी मिल गई जो अनरिकॉर्ड है और उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो फर्म को नुकसान टाइप का हो गया, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो डेबिट। डेबिट साइड पर लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी का नाम। सर ये रिवैल्यूएशन लाइक अगर हम रियल लाइफ में देखें तो प्रोसेस वाइज जब हम लोग पार्टनरशिप डीड साइन कर लेते हैं उसके बाद ये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनते हैं क्या उससे पहले ही बन क्या जाते ये हैं? सब ये सब डीड साइन करने से पहले डिसाइड होता है? जैसे तुम और लावण्या पार्टनर थे, सिद्धार्थ को एडमिट कर रहे थे नया पार्टनर, तो उस वक्त तुम बातचीत करोगे आपस में, क्या देखो ये चीज करेंगे, तुम पार्टनर आ रहे हो, पर हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी एग्रीमेंट में, ये सारी चीजें अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो ही हम फिर बात आगे करेंगे। फिर जब आप एग्रीमेंट कर लोगे, हाँ भैया ये सब चीज करनी है, फिर आप ये सारे चेंज करोगे, और लास्ट में नई बैलेंस शीट बन जाएगी, उसके बाद से फिर सब नॉर्मलाइज होगा। तो ये हर बार नहीं होता, जिस वक्त एडमिशन हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बस ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अब कभी कभी ये रीवैल्यूएशन करने के ना जो एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ किसी वैल्यूअर को पैसा देना पड़ेगा, किसी को कमीशन देनी पड़ेगी कि भैया वैल्यूएशन हो जाए वगैरह वगैरह, तो वो खर्चा है। अगर वो खर्चा होगा तो वो छीछी होगा कि वावा होगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड पर है ना, एक्सपेंस है, टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के नाम से अगर दिया हुआ है तो। अब आपने ये अकाउंट बनाया, इस अकाउंट में डेबिट साइड पे कुछ है, क्रेडिट साइड पर कुछ है, प्लस माइनस करोगे तो आपका एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा। अगर वो बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड पर बचता है तो इट विल बी कॉल्ड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और अगर बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट साइड पे बच जाता है तो इसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन का लॉस। अच्छा, इस प्रॉफिट या लॉस का होगा क्या? सो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ एग्जैक्टली जाएगा। ये चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जैसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हमारा फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट आता था, वो बांट देते थे, ये भी हम रेशो में बांट देंगे और उन पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पीएसआर में बांट देंगे जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो यहाँ पर लॉस आया तो भी वो भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अगर कुछ बचा हो तो। सर प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे इसे। हाँ जी, बटेंगे कैसे? वो रेशो दिया होगा हमको। फॉर एग्जाम्पल मेरा इधर आ रहा है 50,000, ठीक, प्रॉफिट, और मुझे क्वेश्चन में दिए दो पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:2, तो हम 3:2 में बांट देंगे, 3/5 और 2/5। तो 30,000 एक पार्टनर को तो मिल जाएगा, 20,000 दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा।
तो इसको लिखना कहाँ होगा? कि यहीं पे लिखेंगे ना, टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे दो पार्टनर है तो आप कैसे लिखोगे, दोनों का अलग से नाम लिखोगे आप लिखोगे टू अच्छा एज कैपिटल अकाउंट 30,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है। ऐसे ही लॉस उस तरफ आ जाएगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल। सर हाँ जी। ये अनरिकॉर्डेड क्यों रह जाती थी लाइबिलिटीज और एसेट एक बार ऐसे आपको? कभी कभी क्या होता है ना, लावण्य, कुछ कुछ एसेट्स होते हैं ना जो ओवरलुक हो जाते हैं, या फिर कभी कभी है ना, कोई एसेट हम खरीद तो लेते हैं बट वो इतना छोटा होता है या इतना माइनर होता है कि हम उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, मे बी सम मिस्टेक्स, मे बी सम ओवरलुक ऑफ समथिंग, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो फिर अब मिल जाता है तो अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, कुछ कुछ छोटी चीजें खरीदते हैं तो रिकॉर्ड करना मिस भी हो जाता है। छोटे बिजनेसेस में हमको नहीं समझ में आता ये सब चीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या बोलते हैं, मैंने अपने कोचिंग के लिए एक लैपटॉप लिया था बहुत पहले। कोचिंग के लिए, पर्सनल नहीं, जैसे अभी ये वाला जो लैपटॉप आपने मेरा देखा है ये मेरा पर्सनल है। एक कोचिंग के लिए स्पेशली लिया था, तो उसको मैंने अपने कोचिंग की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं करा था, क्योंकि हमेशा से दिमाग में क्या आ रहा था कि यार वो पर्सनल ही है, पर वो था एक्चुअली बिजनेस का एसेट, तो उसे बिजनेस की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। तो जब टाइम आएगा, जैसे एडमिशन अगर मैं किसी पार्टनर का करूंगा, तो उस वक्त जब बनाएंगे तो फिर हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। डन, एवरीवन रिटन डाउन। एक क्वेश्चन करके देखें। तो जनरली टीचर्स क्या करते हैं, पहले जर्नल एंट्री सिखाते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाते हैं, दोनों मैंने पहले ये सिखा दिया। ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव ये था कि थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग लगने लगता है अकाउंट के साथ। उसके बाद जर्नल एंट्रीज भी हम कॉन्सेप्ट के बेसिस, अच्छा उसके अभी मैंने लॉजिक नहीं बताया, ये तो आपने रट लिया चीची और वावा। अब इसका लॉजिक भी तो पता होना चाहिए, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं। सो जस्ट रिमेंबर, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। हम सबको पता है तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। किसी को नॉमिनल का रूल याद है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट यस। ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, बस वही कर रहे हैं। सो डिक्रीज इन एसेट लॉस है ना, ये लॉस है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये लॉस है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी लॉस है। रिवोल्यूशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है। तो सारे एक्सपेंसेस, और जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। इनकम्स एंड गेन्स, जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, ये गेन है हमारा। लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, ये भी गेन है हमारा। अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये भी गेन है हमारा। ऐसा। तो जस्ट, तो कोई पूछे भैया ऐसा करते क्यों है, बिकॉज रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, वट एवर द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एंड वट एवर द इनकम्स एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट। लॉजिक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, इसको वहां पर ले आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 में अपने को बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो आप एक रीवैल्यूएशन, इन्होंने बोला है जर्नल एंट्री पास करो। तो पहले हम अकाउंट बना के देख लेते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए यहाँ पर। हेडिंग लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। चले, बना लिया सबने? ओके, क्वेश्चन देखते हैं आप। सबसे पहले क्या बोल रहा है? अ मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। तो मशीनरी को अलग देखेंगे, बिल्डिंग को अलग देखेंगे। मशीनरी रिड्यूस हो रही है, अच्छी बात है कि गंदी बात डेबिट। डेबिट साइड। है ना? गंदी बात है, तो डेबिट साइड पर लिखेंगे टू मशीनरी। और याद रखिएगा, हम न्यू वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करते, जितने से चेंज आता है ना वो रिकॉर्ड करेंगे। तो 16,000 से रिड्यूस हो रही है। और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, तो अच्छी बात है, तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पर। तो बाय बिल्डिंग 40,000 से एप्रिशिएट हो रही है, तो 40,000। ठीक। फिर क्या बोल रहा है? अ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹80,000। सो हमें क्या करना है? प्रोविजन क्रिएट करना है, किसके लिए? डाउटफुल डेट, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। अच्छा, ये बताओ क्या होगा, ये कौन से साइड पर आएगा? डेबिट साइड। तो सिद्धार्थ, क्यों आएगा डेबिट साइड पर? सर क्योंकि डेट्स है। डेट्स तो मतलब है पैसा अपने को मिलेगा। अच्छा, सर मिलने वाला है ये। नहीं प्रोविजन नहीं नहीं, डेट्स का मतलब पैसा मिलने वाला होता है। हाँ, प्रोविजन, हाँ। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, और हम इसमें लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो हम उसलिए परफेक्ट, उसे डेबिट करेंगे। परफेक्ट। ये सब लोग याद रखना, ये क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन है। और प्रोविजन हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। और प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है। सो किसी भी तरीके का प्रोविजन होगा, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ये फर्म के लिए लॉस की बात है, बिकॉज लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, कितना रिकॉर्ड करेंगे? 80,000 रिकॉर्ड करेंगे कि 5% 4,000। रिकॉर्ड करेंगे? 4,000। 5%। हाँ, 5% रिकॉर्ड करेंगे। 80,000 किस चीज की वैल्यू है? डेटर्स की वैल्यू है। इसका 5% हमें प्रोविजन बनाना है, तो 80,000 का 5% विल बी 4,000। एम आई क्लियर हियर? ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम टू बी इंक्रीज्ड। अगेन प्रोविजन है और इंक्रीज हो रहा है, तो अच्छी बात है कि गंदी बात है? अच्छी। गंदी क्रेडिट बात है साइड। बेटा। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये गंदी बात है, एक तरीके से फर्म का नुकसान हो रहा है। तो हम लोग डेबिट पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। कितना अमाउंट दिया हुआ इसने? 12,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अब इधर ध्यान देना। प्रोविजन मशीन फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। अच्छी बात है कि गंदी बात है? कौन से साइड पे लिखेंगे? डेबिट। डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर। और अमाउंट कितना लिखेंगे? 50,000 का 40%। 50,000 का 40%, दैट इज 20,000। अब ये वाला बताओ, फिफ्थ वाला। फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%। अच्छी बात है कि गंदी बात है? सेम ही था। सेम ही है।
तो हम सेम यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर, कितना अमाउंट लिखेंगे? 20। 20,000। किसी को कोई इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस दिख रहा है? सर पहले वाले में 50,000 का सर 40% पहले परसेंट वाले रिड्यूस हो रहा माइनस है। करेंगे सर। अच्छा बाय वन बाय वन 40 वन बोला बाय उसने। वन बाय वन वन बाय वन। हाँ पार्थ बोलो। सर पहले वाले में 50,000 40% रिड्यूस हो रहा है। इसमें हाँ। हमने 50,000 में से 20,000 माइनस करके वैल्यू लिखेंगे, अच्छा, क्योंकि कोई और एक्सप्लेन करेगा? लावण्या। सर वो बाय 40% में से 20,000 माइनस करेंगे 50,000। सिद्धार्थ। हाँ सर, तुम कुछ बोल रहे थे। मैं भी यही बोल रहा था कि बाय हाँ 40 है तो फिर वो 50 में से 20 माइनस हो गया। हाँ, तो इसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है? इज टू बी रिड्यूस्ड बाय बोला था। 40% से रिड्यूस करना था, तो हमने 40% वाला अमाउंट यहाँ देखा, जितने से चेंज आता है। यहाँ बोला इट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। मतलब मुझे 100% से इसको 40% तक लेकर आना है। तो मुझे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? 60। और यहाँ क्या बोलता है? रिड्यूस बाय 40%, मतलब 40% से रिड्यूस करना है। यहाँ 40% तक लेके जाना है, तो ये याद रखना, बाय मतलब इतने से चेंज आ रहा है, टू मतलब जो डिफरेंस है वो चेंज है। एम आई क्लियर? सो हमें 60% से रिड्यूस करना है, तो रीवैल्यूएशन में 60% वाला अमाउंट आएगा, दैट इज 30,000। 50,000 का 60%। समझ में आया? ओके, सर तो हम हमने दोनों पूरा को एक साथ लिख नहीं सकते? दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है ना बाबा। अच्छा। ओके, तो ये सब कुछ हो गया। अब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल बड़ा दिख रहा है मुझे, 50, 60, 70, 80, 82,000 इधर आ रहा है, और यहाँ पर भी 82,000 आना चाहिए। इधर 40 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 42,000। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स, और अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो हमें कोई पार्टनर का नाम दिया नहीं हुआ है। सो लेट्स अज्यूम दो पार्टनर थे ए एंड बी, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, और रेशो भी नहीं दिया होता तो इक्वल बांट लेते। 21,000, 21। ठीक है, दिस इज हाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब ना आप ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 44। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए।
हो गया सर। नेट इसका प्रॉफिट कितना है, लॉस सर प्रॉफिट आ रहा कितना? है 8,300 फॉर बोथ द पार्टनर्स। टोटल बताओ। टोटल सिक्सटीन आप हंड्रेड 16,600। 16,600 ओके। कोई और अगर कुछ अलग आया तो? हाँ बताओ, पार्ट फर्स्ट वाला कौन से साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? पार्ट कहाँ चला गया? ठीक है सिद्धार्थ, फर्स्ट वाला कहाँ पर आएगा? सर क्रेडिट साइड पे होगा। क्रेडिट साइड पर, क्यों? क्योंकि सर एक एसेट अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड कर रहा था, अच्छी बात है फर्म के लिए। और नाम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड पर? बाय बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, अनरिकॉर्डेड वर्ड नहीं लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। सेकंड वाला अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, ऑब्वियसली ये डेबिट साइड पर आ जाएगा, इसमें लिखेंगे टूवर्ड्स सप्लायर्स, तो टू सप्लायर्स अकाउंट, डेबिट साइड पर। लावण्य ये थर्ड वाला समझाओगी मेरे को? सर एक क्रेडिटर्स के अकाउंट में एक आइटम था 1600 का, पर हम्म वो क्लेम नहीं होगा, मतलब अब शायद हम नहीं देंगे तो फिर हम्म। रिटर्न बैक। तो मुझे तो समझ तो नहीं आ फर्म रहा। के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। क्या हुआ, बोला एक अनरिकॉर्डेड, एक 1600 का सन्ड्री क्रेडिटर्स जो विच इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, वो हमसे अब पैसा नहीं मांगने वाला। मतलब मेरे क्रेडिटर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो फर्म के लिए प्रॉफिट वाली बात है। तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स के नाम से। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे दो आइटम आ जाएंगे तो आपका, और डेबिट साइड पर एक आइटम आ गया, तो नेट फिगर निकालोगे 16,600 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। सर तो बाय ये, सैलरी क्रेडिटर्स नहीं लिख सकते, सिर्फ हाँ बाय क्रेडिटर्स सेंट्री लिखे। क्रेडिटर्स, ना 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 ना, बाय सेंट्री क्रेडिटर्स भी सही है, वो था करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट? सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो ये तो हमने अकाउंट बनाया, लेकिन अब हम क्या सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज भी करना बहुत इजी है। आपको सेम वही रूल याद रखना है, अच्छी बात है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर, बुरी बात है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर। जैसे जो आपने सेकंड वाला क्वेश्चन करा, मैं उसको पहले बता देता हूँ। आपने क्या बोला, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, ये कौन से साइड पे रिकॉर्ड करा आपने, क्रेडिट साइड पर। तो एंट्री करते वक्त भी हम क्रेडिट में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेंगे। और बड़ा क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो डेबिट में इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे। ये रटने का तरीका जर्नल एंट्री का। भाई अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे तो जर्नल एंट्री में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो चीज बढ़ रही है या कम हो रही है वो डेबिट हो जाएगी। जैसे सेकंड वाली एंट्री है, सेकंड वाली में क्या बोला, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो हम ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो हमारी जर्नल एंट्री भी क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा था, सप्लायर हमारे इंक्रीज हो रहे थे, टू सप्लायर। तो ये तो रटने का तरीका है, ये समझ में आया? अब इसका लॉजिक क्या है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं फर्स्ट वाली एंट्री में, और क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एसिड इंक्रीज हो रहा है, तो फर्म को गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो दो चीजें क्या हो रही है, एक हो रहा है गेन, एक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और गेन प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही थी, एसेट बढ़ रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, और ये हमारा प्रॉफिट है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले में आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है,
और इससे आपका लॉस बढ़ रहा है। तो लॉस बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि लॉस इंक्रीज होता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। और थर्ड वाली एंट्री में क्या बोल रहा है, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है जो कम हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात थी। तो हम लोग क्या करेंगे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या कम हो रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो उसको डेबिट करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। सर लास्ट वाले का नरेशन क्या लिखेंगे? कहाँ पर? हर सब में ऐसे, पेपर में। जैसे हर हर चीज में वही, जैसे बाय वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, बाय वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज, या डिक्रीज, ऐसे करके बस ये सिंपल सिंपल अपन लिख लेंगे। एंड सर वो हम पार्टनर्स की भी तो एंट्री पास करेंगे फिर। हाँ, वो प्रॉफिट जब होगा तो उसकी एंट्री पास करेंगे। तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कौन से साइड पे बढ़ता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर आता है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और ये आप किसको दे रहे हो, पार्टनर्स को दे रहे हो, तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए उनकी कैपिटल इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें जर्नल एंट्री और इसका लेजर दोनों बनाना है, तो ऐसा हाँ, कंपलसरी है कि पहले हम जर्नल बनाएंगे उसके बाद लेजर बनाएंगे? ना, नो डाटा कंपल्शन। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसमें डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज करेंगे। एंड सर लाइक हमें लेजर बनाने के लिए बोला नहीं है, तब भी हम पार्टनर्स की एंट्री पास करेंगे आखिरी में? लेजर बनाने को नहीं बोल रहा है, मतलब मतलब जैसा भी हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है, तो उसमें हम पार्टनर्स की भी नहीं करेंगे नहीं नहीं नहीं, जब ऐसे ना? इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है ना, वन वन ट्रांजेक्शन वन बाय वन, तो जितने ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री करते हैं। और जब आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो फिर हमें प्रॉफिट की भी एंट्री करनी पड़ती ओके। है। ठीक है। सर जब लॉस होता है तो नहीं करते एंट्री? हाँ, वही प्रॉफिट हो या लॉस हो, सबकी एंट्री करेंगे। हो गया, लॉस बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, शुभ शुभ बोलना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। वैसे मैं ये होमवर्क देने का सोचा था, पर यहीं पे कर लेते। इसमें देखो नीचे क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो आप भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो आई एम गिविंग यू 1 to 5 6 12 मिनट्स, 12 मिनट्स दे रहा हूँ, आप करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मुझसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, फिर हम एक एक एंट्री डिस्कस करेंगे।
हो गया सर। हो गया सर। करें, डिस्कस करें। ओके, फर्स्ट एंट्री क्या बोला? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना, प्रोविजन बनाना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये गंदी बात है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर आएगा, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और अमाउंट कितना आएगा? 50,000 का 10%, दैट इज 5,000। किसी को इस एंट्री में डाउट? नहीं। सेकंड एंट्री क्या बोल रहा है? क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक। मतलब हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू को बढ़ाना है कि कम करना है? सर मेरे हिसाब से बढ़ाना है। नहीं, रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक, खत्म करना है। ठीक है, ये रिटर्न बैक का मतलब ये नहीं कि वापस आ रहा है। रिटर्न बैक ओके। का मतलब उसको, देखो कोई एसेट की वैल्यू जब रिड्यूस होती है ना, तो उसे रिटर्न ऑफ बोला जाता है, क्योंकि एसेट खत्म हो रहा है। जब क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस, लाइबिलिटीज की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसको रिटर्न बैक बोला जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरीके का फायदा होता है। तो यहाँ पर हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू को कम करना है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, और सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसने सही करी थी एंट्री? किसी ने नहीं करी थी? हाँ, लावण्या सर ने करी। मैंने भी करी हाँ, थी। ओके ओके, गुड। नेक्स्ट क्या बोला? सी बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो ये अच्छी बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 20%, 2 लाख का 20%, तो 40,000। ठीक। फिर बोला अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो रिकॉर्ड करेंगी तो अच्छी बात है, तो टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, प्रॉफिट है तो, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, 15,000। फिर ई वाला बोल रहा है अब प्रोविजन ऑफ 2,000, फिर प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, गंदी बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर रिपेयर 2,000, 2,000। और लास्ट में क्या बोल रहा है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, गंदी बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सप्लायर अकाउंट हो जाएगा 3,000, 3,000। ठीक है। ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में देखो हमें पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है, तो पुराने पार्टनर्स का रमेश और नरेश। ऐसे केस में चाहे बोला हो या ना बोला हो ना, आप सेफ्टी के तौर पे फाइनल प्रॉफिट लॉस जो आएगा ना, उसकी भी एंट्री कर कर आ जाए। ठीक है।
सो फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आप रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है डेबिट साइड पे लिख लो, जैसे फर्स्ट वाली में 5,000 डेबिट पर आ रहा है, सेकंड वाली एंट्री में 5,000 क्रेडिट पर आ रहा है, थर्ड वाली एंट्री में क्रेडिट में 40,000 आ रहा है, इधर भी क्रेडिट में 15,000 आ रहा है, देन डेबिट में 2,000 आ रहा है और डेबिट में 3,000 आ रहा है। फिर आप टोटल लगा सकते हैं, 40, 50, 60, 60 माइनस 10, 50,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर। सो डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो आप एंट्री क्या कर लोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। और ये किस में बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो भी प्रॉफिट आया रमेश और सुरेश ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, क्वेश्चन में कोई ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल हो जाएगा टू रमेश कैपिटल अकाउंट टू सुरेश, नहीं टू नरेश कैपिटल अकाउंट। ये 50,000 को जो है हम लोग 25,000 बाय पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, स्कोरिंग है और ये हर क्वेश्चन में हमें लगभग मिलता ही मिलता है। सो अगर मैं बोलूं कि कोई सबसे इजी पार्ट है अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो यही सबसे इजीएस्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर हटाते हैं। अगला टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा स्ट्रांग है, उसके लिए कल हमें पूरी क्लास लगेगी, पूरी क्लास भी इट विल टेक टाइम, आई थिंक 2 क्लासेस पूरी लग जाएंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो पूछ सकता है, सिंपल सा है आपको। हाँ, सर इसमें तो नहीं, बट आप एक बार वो हिडन कैपिटल का स्लाइड को, हिडन गुडविल। सॉरी हाँ हिडन गुडविल, हाँ, मुझे उसमें क्या एक्चुअल हुआ, वो मुझे एक्चुअल कैपिटल का फॉर्मूला देखना। क्यों ऐसा करते हैं रेसिप्रोकल ऐसा। नहीं नहीं, मुझे बस फॉर्मूला देखना था वो, ओके ओके, शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। वही फॉर्मूला है जो अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या था। तो सर मुझे वो एसेट अप्रोच में प्रॉफिट्स और लॉस नहीं होंगे ना? ना, एसिड्स अप्रोच में एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट, लॉस माइनस होता है क्योंकि लॉस एक फिक्टिशियस एसेट होता है। और रिजर्व भी ऐड नहीं होंगे ना सर? नहीं, रिजर्व ऐड नहीं है। ये रहा, तो लॉस भी हमारा एक फिक्टिशियस एसेट होता है, पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस होता है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, सॉरी। Recording in progress. ये देख लो, ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट। सर प्लीज मेरी लीव अप्रूव कर दीजिए, क्या, मेरी लीव हाँ अप्रूव हाँ कर दीजिए। हाँ, कर दूंगा। सर अरे आज, कल हाँ, कल से मेरी भी एक हफ्ते की मेडिकल होगी। एक एक हफ्ते का क्या करेगा, 1 2 दिन तो स्कूल है अब बस। नहीं नहीं, मेरा तो 30th सर्टिफिकेट बना तक का है। स्कूल है सर, 29 तक का नहीं है, 30th 30 तक तक का। का है ना। 30th तक का है सर, अच्छा, 3 दिन कल सर। कौन कौन आ रहा है तुम में से, कोई नहीं आ रहा, डे बोलो आप सुबह बस क्या। लीव अप्रूव कर दीजिए बाकी और कुछ फिक्र नहीं है। तो मैं लीव अप्रूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। सर कल की क्लास ज्यादा अच्छे से अटेंड करूंगा सर। इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है, मेरा फायदा तो है नहीं। आप बताइए सर।
सर मुझे चल रहे हैं ना सर, मूवी भी चलेंगे सर। वो हाँ माइकल ठीक है। जैक्सन जानी है सर, वो तो फिर बचा वहां हुआ है पर प्लान। पॉपकॉर्न तेरी तरफ से। हाँ ठीक है सर, अब बस ओके लीव गाइस, वी अप्रूव आर करनी है। प्लानिंग फॉर मूवी माइकल जैक्सन की जो लगी है। इफ एनीवन इज हाँ। इंटरेस्टेड प्लीज कांटेक्ट सॉरी सर। सर कब है? फ्राइडे या सैटरडे को सोच रहे हैं हम लोग। हम्म। ठीक है। सॉरी के साथ कोऑर्डिनेट कर लेना। हम्म, बाहर तेरे को भी चलना हो तो बता देना। उसी की वजह से जा रहा हूँ मैं तो। सर मैं तो किसके बेड रेस्ट पे हूँ। तू का है मेरे कि को बेड रेस्ट पे? इसे मेरा क्या चल रही है? L4 और झूठे। L5 में, नहीं सच्ची में, L4 और L5 में डिस्क का बल्ज बढ़ गया है। ये एल क्या फोर होता है? एल थोड़ा फाइव तो हिंदी, कंट्रोलर में होता है। हिंदी में अरे समझाओ थोड़ा मुझे। सर, बैकबोन में जो डिस्क रहती है हाँ जो ओके कनेक्ट गॉट करती इट। है, उसका बल्ज बढ़ गया है।